तो आप अपनी स्क्रीन पे कई देशों में हम लोग बात करने जा रहे हैं करेंसी और मनी के बीच के डिफरेंस की। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे कई देशों की नोटें देख रहे होंगे। ये यूएस की है, ये हमारे भारत की है, ये नेपाल की है और ये हमारे कनाडा की। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि आप जितनी भी यहाँ पे नोटें देख रहे हैं, ये नोटें करेंसी हैं या मनी, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए और सोच के बताइए। तो मुझे लगता है अब आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। और जिन्होंने भी ये सोचा है कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मनी है, मैं बता दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मनी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये करेंसी है। जी हाँ, ये करेंसी है, मनी नहीं है। तो फिर मनी क्या होता है? मनी के अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो मनी का एग्जांपल है आपका गोल्ड और आपका सिल्वर। और भी कई एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ के लिए अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर को कंसिडर कर रहे हैं। तो आपकी जो मनी का एग्जांपल है वो आपका गोल्ड और सिल्वर है, जबकि आपकी जो करेंसी का एग्जांपल है वो ये सारी नोटें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत से लोग सोचेंगे मगर इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब क्या फर्क पड़ता है करेंसी का है मनी का, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? जी हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जमीन आसमान जितना फर्क पड़ता है। ये करेंसी एक अलग चीज है और मनी एक अलग चीज है। और आइए अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे करेंसी और मनी में। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल देखने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे करेंसी और मनी की, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है हमारे करेंसी और मनी में, जो कि हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मींस आप करेंसी और मनी को दोनों ही को यूज कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। मतलब आप दुकान पे जाओ, पैसा दो, या मतलब करेंसी दो या फिर गोल्ड एंड सिल्वर दो, और आप उसके बदले में कोई सामान खरीद सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आती है। ये पोर्टेबल है, आप इन दोनों चीज़ों को ईजिली कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पोर्टेबल होती है, ये ड्यूरेबल होती है, मतलब ये ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है। अगर आप अपनी मनी या करेंसी, मतलब पैसे को या फिर आप अपने गोल्ड सिल्वर को अगर अलमारी में रख देते हो 1-2 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो खराब हो जाएंगे, वो लॉन्ग टाइम तक के लिए मेंटेन रहते हैं। डिविजिबल, आप पे करेंसी और मनी दोनों ही डिविजिबल है। आप करेंसी को भी डिवाइड कर सकते हो, 100 रुपए की नोट को आप 10-10 रुपए की कई नोटों में डिवाइड कर सकते हो, और अपने मनी को भी आप, जैसे अपने गोल्ड के 5 किलो के गोल्ड को आप 1-1 किलो के कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बात करें अगर इंटरचेंजेबल की, तो ये दोनों ही इंटरचेंजेबल है। मतलब कि आप एक 100 रुपए की नोट को 2 50 रुपए की नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। वैसे ही आप दो, लाइक से एक 10 किलो के गोल्ड को आप 2 5 किलो के गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये दोनों ही इंटरचेंजेबल है। बट आप कहोगे ये तो सारी चीजें तो सिमिलर है, तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस है इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू में, डिफरेंस है इसकी परचेजिंग पावर में। अगर हम बात करें करेंसी और मनी में, तो जो करेंसी है वो वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, जो करेंसी है वो आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन नहीं करता है। अब इसका क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हम बात करें मनी की, और जब भी मैं मनी कहूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं गोल्ड की या मनी की, तो क्या हम गोल्ड को, अगर एक 5 किलो को गोल्ड को, क्या हम लोग फोटो कॉपी करके क्या 3-5 किलो की गोल्ड निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट? मतलब हम मनी को तीन, मतलब कि अगर हम बात करें गोल्ड को, तो 3-5 किलो की गोल्ड में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर ये 5 किलो का एक गोल्ड है तो हम इसको 3-5 किलो के गोल्ड में नहीं डिवाइड कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, राइट? हम बात करें हमारे गोल्ड की या हमारी मनी की, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मनी और गोल्ड हमें कौन देता है? ये मनी और गोल्ड हमें हमारी नेचर प्रोवाइड करती है, राइट? हमारी प्रकृति के थ्रू मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से बना नहीं सकते। ये जो भी प्रकृति ने हमें दिया हुआ है उतना ही हमारे पास ये लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है, राइट? और वहीं अगर हम बात करें हमारी करेंसी की, तो हमारी जो करेंसी है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और ये गवर्नमेंट जितनी चाहे उतनी इस करेंसी को प्रिंट कर सकती है। और ये जो प्रिंटिंग आप देख रहे हैं ना, इसी वजह से जो हमारी करेंसी है वो वैल्यू को स्टोर नहीं करती है। वहीं हमारी जो ये गोल्ड और हमारी ये सिल्वर है, जो हमारा मनी है, वो वैल्यू को स्टोर कर पाता है। कैसे? आइए देखते हैं। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने हमारी ये 500 रुपए की कई सारी नोटों को सप्लाई की, मतलब कि खूब सारी नोटें प्रिंट की और उसको मार्केट में दे दिया, तो जैसे ही गवर्नमेंट ये चीज करती है, वैसे ही क्या होता है, जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब इस तरह समझिएगा, जैसे भी किसी भी चीज की अगर आप देखिए सप्लाई अगर ज्यादा है, मान लेते हैं कि कोई खिलौना है जो आपको खरीदना है, मान लेते हैं, और उसकी सप्लाई आपके जो शहर है उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत जगहों पे वो मिलता है, तो आप खुद देखेंगे उस खिलौने की जो वैल्यू होती है, उस खिलौने की जो प्राइस होती है, वो अपने आप कम हो जाती है। उसकी वैल्यू एकदम से कह सकते हैं कम हो गई, क्योंकि भाई सप्लाई इतनी ज्यादा है उसकी। जब सप्लाई ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो गई। बट वही चीज, किसी चीज की जब वैल्यू, मतलब किसी भी चीज की जब सप्लाई कम होती है, जैसे कि हम लोग देखते भी है कहीं से शॉप में लिखा होता है लिमिटेड सप्लाई, तो लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, राइट? और इसी तरह से हमारी करेंसी के साथ भी होता है।
तो जब सप्लाई ऑफ करेंसी या फिर मैं कहूँ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये चीज़ हमारे गोल्ड और सिल्वर, हमारे मनी के केस में नहीं होता। इसीलिए हमारा गोल्ड और सिल्वर जो है वो वैल्यू को स्टोर कर पाता है, जबकि हमारी जो करेंसी है जैसे ही वो ज़्यादा प्रिंट होती है, जैसे ही ज़्यादा सप्लाई होती है, उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। अब इस वैल्यू कम हो जाने की वजह से क्या होता है? इस वैल्यू कम हो जाने की वजह से हो जाती है बहुत बड़ी दिक्कत। और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि इसकी वजह से जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है। जी हाँ, इन्फ्लेशन, जो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। इन्फ्लेशन क्या है? जहां पे अगर मान लीजिए कोई 10 रुपए में 2 चॉकलेट खरीदता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, वही चॉकलेट हो सकता है 10 रुपए में सिर्फ और सिर्फ एक मिले। पहले जो चॉकलेट 10 रुपए की 2 मिल रही थी, अब वो 10 रुपए की एक मिल रही है। वो हुआ क्यों? वो हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और ऐसा हुआ क्यों? ये इन्फ्लेशन आया क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी कम हुई, आपकी जो वैल्यू स्टोर कर रही थी करेंसी वो कम हुई, और कम हुई वैसे ही प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, और जैसे ही प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा इन्फ्लेशन आ गया। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को नहीं अच्छी लगती। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो कोई चीज़ को महंगी में खरीदे, राइट। और ये डिफरेंस है आपके करेंसी में और आपके मनी में। मनी यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करता है, आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन करता है। वहीं पे आप देखेंगे इसमें कोई वैल्यू का स्टोरेज नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो परचेजिंग पावर है, क्योंकि आप देखेंगे तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अब आपकी परचेजिंग पावर एक तरह से कम हो गई, क्योंकि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया। पहले आप जब 10 रुपए में 2 चॉकलेट खरीदते तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती। अब 10 रुपए में आप एक ही चॉकलेट खरीद पा रहे हो, या फिर टॉफी खरीद पा रहे हो, या कुछ भी खरीद पा रहे हो। तो अगर अब हम लोग डिफाइन करें मनी को, तो मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जो वैल्यू को स्टोर करती है और मेंटेन करती है परचेजिंग पावर को। वहीं अगर हम बात करें करेंसी की, तो ये सिंपली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि गुड्स और सर्विसेज को मतलब खरीदने के काम आता है। जैसे आपने दुकानदार को दिया तो वो आपको कुछ देता है। करेंसी किसके ऊपर, ये करेंसी किसके ऊपर टिकी हुई है? ये करेंसी आप पे गवर्नमेंट के ऊपर टिकी हुई है, जो कि इस करेंसी को जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है, जितना चाहे उतना बना सकती है। वहीं पे मनी जो आपकी आपका लिमिटेड सप्लाई में है, ये आपकी वैल्यू को स्टोर करता है, आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको मेंटेन करके रखता है। यही सबसे बढ़िया बात है आपकी मनी के बारे में, और यही सबसे बुरी बात है आपकी करेंसी के बारे में, क्योंकि करेंसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम पे। क्योंकि जिन जिन देशों ने करेंसी पे ज़्यादा भरोसा किया, वो सब देश की इकोनॉमी का अगर आप हाल देखेंगे तो बहुत ही बुरा था। ऐसी कई सारी करेंसीज हैं जो कि आज एग्जिस्ट भी नहीं करती, मेरी बात मानिए। कई सारी ऐसी करेंसीज हैं, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, विकिपीडिया पे चल के एक लिस्ट दिखाऊंगा, जहां पे आप देखेंगे कि ऐसी कितनी सारी करेंसीज हैं जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करती, वो बंद हो चुकी है, जिनका आप यूज तक नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से वो पेपर बन चुकी हैं। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं अभी के लिए बताऊं, जो रिसेंट का है, वो जिम्बाब्वे का है, जहां पे $100 ट्रिलियन की नोट छपने लगी, जस्ट बिकॉज वहां की गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ करेंसी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। और एक ब्रेड खरीदने के लिए आपको इतने ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ने लगी, मतलब इतना बंडल ऑफ रुपए आपको लेके जाना होगा सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, करेंसी में क्या होता है, करेंसी में जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, इसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ये जो वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाती, और परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाती है। यही सबसे बड़ी डेंजरस बात है आपकी करेंसी की। वही आप लिस्ट देखते हैं उन सारी करेंसी का जो कि आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनका आप यूज़ ही नहीं कर सकते। और ऐसी कई सारी कंट्रीज है, यकीन मानिए आप देखेंगे तो आप भी दंग हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आएंगे विकीपीडिया पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न ऑब्सोलीट करेंसीज। यहाँ पे उन्होंने उस सारी करेंसीज के बारे में जानकारी दी है जो कि हिस्ट्री में थी। मतलब आप अगर पीछे जाएंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इन करेंसीज का पहले यूज़ किया जाता था, मगर आज इनका कोई भी वजूद नहीं रह गया। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आप खुद सोचिए, जैसे अभी हमारे यहाँ भारत में ही बात करें तो नोटबंदी हुई थी, वहाँ पे तो चलो ठीक है, वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, सब सही था। मगर आप सोचिए कि आप एक करेंसी का यूज़ कर रहे हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम में कभी यूज़ ही ना हो। आपने खूब सारी करेंसी अपने घर में जमा कर रखी है, मगर आप उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। कितनी ज़्यादा डेंजरस बात है। और ये एग्जाम्पल आई थिंक मोर देन इनफ है बताने के लिए कितनी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, इस लिस्ट को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। इस सारी कंट्रीज के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट पेज पे जाइए, और भी करेंसीज आपको देखेंगी। मतलब इतिहास गवाह है कि जब जब करेंसीज का यूज़ किया गया है किसी भी जगहों पे, वो करेंसी कभी भी मतलब रह नहीं पाई है। और हमेशा ही आने वाले टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस सिलसिले में आपको कौन सी चीज़ बता सकती है? आपको उस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ मनी बता सकता है, ना कि करेंसी। और मैं एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ, और जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी करेंसी है या फिर मनी है? सोचिएगा और सोच के मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में, आपको इस करेंसी और इस मनी के वर्ल्ड में आपको अवेयर करता रहूँगा।